Greetings everyone. Today I Harshit Khanna from B से वाला खन्ना एक्सप्लेन करेगा अबाउट फंक्शंस विद पैरामीटर्स। अब जैसा हमने पिछली वीडियो में देखा, मैंने एक्सप्लेन किया था फंक्शन के सिंटैक्स, फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, कैसे उसकी कॉलिंग होती है और डिफरेंट रिटर्न टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। आज हम करेंगे वो वाले फंक्शन जिनके हम ब्रैकेट के अंदर कोई भी हम अपने हिसाब से पैरामीटर्स दे सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। अब जैसे कि आपने यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन देखा है। अब यहाँ पे मैं कुछ भी डाल दूं ABCD, ये हमारा एक पैरामीटर है, ये फंक्शन है और ये उसके अंदर का पैरामीटर है कि हमारे उस ब्रैकेट में क्या क्या डलेगा। अब हम अपने नामों से ऐसे फंक्शंस बनाएंगे जिसके हम पैरामीटर्स खुद बता सकते हैं कि ये डलेगा या कैसे होगा। लेट जस्ट सी। सो फर्स्ट हम एग्जांपल करते हैं एडिशन का। हमने एक बनाया इंटीजर का इंट ऐड, और हमने लेट जैसे दो नंबर ऐड कराने, तो इंटीजर फर्स्ट कॉमा इंटीजर सेकंड। अब यहाँ पे हमने एक वो बना दिया एक्स्ट्रा वेरिएबल इंट सम इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड, एंड यहाँ पे हमने करा दिया रिटर्न सम। तो अब जैसा इस फंक्शन में हम देखते हैं हमने किया क्या क्या। सबसे पहले तो हमने एक इंटीजर बना दिया, इंटीजर वो फंक्शन बना दिया ऐड। फिर हमने दो वेरिएबल्स उसके अंदर ही किए कि हम ये वाले वेरिएबल्स यूजर से ले सकते हैं या फिर जो भी हमारे मेन फंक्शन में होंगे, कि डिक्लेयर कर दिए एक तरह से कि एक फर्स्ट होगा एक सेकंड होगा। अब एक और वेरिएबल हमने बना दिया, लेकिन रिमेंबर ये फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है, ये फंक्शन के बाहर नहीं है, ग्लोबल वेरिएबल नहीं है, ये फंक्शन के अंदर का वेरिएबल है। और जब ये फंक्शन कॉल करेंगे तभी ये क्रिएट होगा और फंक्शन कॉल के बाद ही इसे हमारा डिलीट किया जाएगा। अब जैसा हमने यहाँ पे एडिशन करवा दिया, यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकंड, और यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया सम। तो जो हमारा नया वेरिएबल बनेगा सम, उसमें जो भी हमने वैल्यू डाली है फर्स्ट और सेकंड की, वो दोनों ऐड होके हमारी वो आ जाएगी वैल्यू, हमारी नई वैल्यू सम के अंदर, और यूजर से रिटर्न करवाएगा वो सम। सो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्रिंट एफ %d/n कॉमा सम 10 + 20, सॉरी 10 कॉमा 20, या और मैं इसको करता हूँ 4-5 बार, या यहाँ पे 40, यहाँ पे 150, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऐसे, मतलब वैल्यूज चेंज कर दी काइंड ऑफ, कि सबका अलग अलग आंसर है, किसी का भी सेम ना है। अब यहाँ पे देखते हैं हमने गलती क्या करी। यहाँ पे मैंने सबसे बड़ी गलती ये करी कि यहाँ पे नाम तो दे दिया एडिशन का और यहाँ पे दे दिया सम का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप नाम दो तो नाम ऐसा हो कि आप ध्यान रख पाओ। ये कई लोग मिस्टेक कर देते हैं कि जब तक आप वो नाम देने लगते हो, और उससे हमारी ये गलती हो जाती है कि हमारा वो नाम अलग अलग हो जाता है और फंक्शन का नाम अलग अलग होने की वजह से हमारी दिक्कत आती है लोड होने में। अब देखो, हमारे यहाँ पे नाम सही था, हमने इसको सही से लोड करा दिया। तो सबसे पहले आया 30, 10 + 20, फिर हमारी सारी वैल्यूज प्लस हो के आ गई। अब कुछ हमारे फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनमें हम डिफॉल्ट पैरामीटर्स दे सकते हैं कि एक वैल्यू तो ये रहेगी रहेगी। अब जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, लेट जस्ट क्रिएट इन दिस, कि जिसमें एक तो होगी हमारी वैल्यू और एक होगी हमारी इन इंक्री। लेट जैसे इंक्री कहते हैं इनको, इसको इंक्रीमेंट भी नहीं कहते, इसको इंक्री कहते हैं। और यहाँ पे हम इसी के अंदर दे देते हैं 1, ये एक हमारा इंटीजर होगा और उसकी वैल्यू होगी 1। सो अब हम इसमें कर क्या सकते हैं, यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया वैल्यू प्लस इंक्री। सो अब यहाँ पे हमारा एरर किस पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। रीजन क्योंकि हमारा इस तरह से ये जो हमारे डिफॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे हम एक सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक गाइस। हाँ, अब मैं ये कह रहा था कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे हमने दो वैल्यूज दे दी, अब हम एक वैल्यू को उसी के अंदर भी कह सकते हैं कि जो इंक्री होगा वो हमारा होगा 1।
ये जो ये वैल्यू हमने पहले दी थी वो होएगी हमारी 1। और फिर उसके बाद लेट जस्ट से कि हमने यहाँ पे इसको हटा दिया और यहाँ पे वैल्यू डाल दी इंक्रीमेंट, और यहाँ पे डाल दी हमने सिर्फ वैल्यू 10 की। अब ये देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या दिखा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक और वैल्यू भी डाल लो। रीज़न क्योंकि यहाँ पे तो उसने दो वैल्यूज मांगी है और हम कितनी दे रहे हैं यहाँ पे, ये एक सेकंड, ये ब्रैकेट की भी, हाँ, और यहाँ पे हम वैल्यू कितनी दे रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं हम 1। सो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसा कर दूं, लेट जस्ट से कि मैं यहाँ पे ये कर दूं इक्वल टू 1, ये भी हमारा गलत है, ये भी नहीं करेगा। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, सो वी हाउ वी कैन मेक दिस, कि यहाँ पे हम कर दें 1, ये हमारा 1 होएगा, और जब भी वो 1 क्रिएट होएगा हम उससे इंक्रीमेंट हमारा होता रहेगा, वो 1 से बढ़ता जाएगा। अब या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये ब्रैकेट से ये हटा दिया और यहाँ पे हमने डाल दिया इंट इंक्री इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब ये सॉरी एक सेकंड, जीसीसी कंपाइल एंड फर्स्ट। अब ये देखिए यहाँ पे हमारी 11 जो है वो वैल्यू प्रिंट होके आ चुकी है, इसीलिए हमारी ये इंक्रीमेंट की वैल्यू आज प्रिंट हो गई। रीज़न क्योंकि हमने यहाँ पे पहले ही वैल्यू डिफाइन कर दी इंक्री की, और फिर हमने रिटर्न करवा दिया वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट। ये था हमारा फंक्शन विद पैरामीटर्स। अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको वो फंक्शन, हमारे फंक्शंस की और डिटेल में हमारी वर्किंग कैसे होती है। थैंक यू एवरीवन।